नमस्कार। मैं राकेश वर्मा सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से जुड़े शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सभी परीक्षाएं आयोजित हो चुके हैं, जिनमें कुछ ग्रेड एवं विषय का परिणाम घोषित भी हो चुका है और कुछ का परिणाम घोषित होना अभी शेष रह गया है। दिसंबर माह में ही बीपीएससी आयोग के माध्यम से हुए सभी भर्तियों से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, जिनका परिणाम घोषित हो चुका है, उनका काउंसलिंग की तिथि घोषित किया जा चुका है। पूर्व में जो काउंसलिंग की तिथि तय था, उसमें सुधार और संशोधन हो पाया है और अब जो नया जो तिथि है उसके बारे में मैंने पिछले की वीडियो में आप सभी को अवगत करा दिया है। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम दस्तावेज को लेकर के चर्चा करेंगे, चूंकि टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ, दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो हुए, काउंसलिंग जो हुआ, उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई और जिससे आपको जूझना पड़ा और कई आप में से हैं जिनको काउंसलिंग से दूर रहना पड़ा, चूंकि आपके पास वो दस्तावेज नहीं था या दस्तावेज में कुछ कमियां थी, त्रुटियां थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व में टीआरई 1-2 के दरमियान जो भी डॉक्यूमेंटेशन के दरमियान समस्याएं अन्य अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा, उससे आप सीख लेकर के और टीआरई 3.0 में जब आपका चयन हुआ है तो आप काउंसलिंग हेतु अपने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा लिए होंगे। दस्तावेज में जो भी त्रुटियां खामियां होंगे उसे दूर करा लिए होंगे। अपरिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आपने पूर्ण कर लिया होगा। त्रुटि पूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आप त्रुटि रहित कर लिए होंगे। अब सवाल यह है कि इस बार का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूर्व के अपेक्षा काफी अत्यधिक सख्ती से होगा और साथ ही डॉक्यूमेंटेशन में कोई अफरा तफरी, कोई घमासान नहीं मचेगा। डॉक्यूमेंटेशन जिस प्रकार से आपने देखा क्षमता परीक्षा फेज 1 का, उसी अनुरूप जो है डॉक्यूमेंटेशन बेहद ही आराम से होगा। डॉक्यूमेंटेशन जो भी होंगे, काउंसलिंग जो होंगे, दस्तावेज सत्यापन जो होंगे, उस हेतु किस शिक्षक का किस तिथि को किस समय होगा, इसका उस शिक्षक को पूर्व में ही सूचना प्रदान कर दिए जाएंगे उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो आप उसी शेड्यूल के हिसाब से जाएंगे। जो अपने शेड्यूल के अनुरूप शामिल नहीं हो पाएंगे उनको थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब है कि दस्तावेज कौन कौन सा लेकर के आपको जाना है, किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अति अनिवार्य है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है नहीं रहने के उपरांत भी आपका काउंसलिंग रोका नहीं जाएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो दस्तावेज हैं आपके पास, वो सारे मूल भी लेकर के जाना है और जो आपने अपलोड कर रखा है उसका बीपीएससी आयोग के द्वारा वाटरमार्क लग जाने के उपरांत आपको उसको डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके, सेल्फ अटेस्ट करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और एक छाया प्रति जो है सारे दस्तावेज का, एक छाया प्रति आपको ऐसे भी ले जाना है सेल्फ अटेस्ट करके, बिना वाटरमार्क वाला। इस प्रकार से आपको 3 फाइल लेकर के जाना होगा। एक में आपका सारे मूल दस्तावेज होंगे और दूसरा में आपका वाटरमार्क लगा हुआ होगा और तीसरा में आपका बिना वाटरमार्क वाला जो है वो होगा, छाया प्रति सारे अटेस्टेड होंगे। तो उसके बाद आपका पात्रता संबंधी, चाहे आप सीटेट उत्तीर्ण हो, बीटेट उत्तीर्ण हो, एसटेट उत्तीर्ण हो, तो ये सारे दस्तावेज या फिर दक्षता परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखा हो तो सारे दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं। मूल दस्तावेज के साथ आपका वाटरमार्क लगा हुआ दस्तावेज और बिना वाटरमार्क वाला छाया प्रति। उसके उपरांत आपको चाहे आप बीपीएससी अध्यापक यानी टीआरई 3.0 में सम्मिलित हुए हैं तो उसका आपको जो है एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। आप यदि प्रधानाध्यापक के लिए काउंसलिंग कराने के लिए उपस्थित हो रहे हो तो प्रधानाध्यापक से संबंधित आपने जो परीक्षा दिया उसका आपका जो है प्रवेश पत्र आपको लेकर के जाना होगा। मूल प्रवेश पत्र भी और वाटरमार्क लगा हुआ भी आपका जो है छाया प्रति भी वो लेकर के जाना है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड का आपका मूल भी लेकर के जाना है, वाटरमार्क लगा हुआ भी लेकर जाना है, छाया प्रति भी लेकर के जाना है। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसलिए अनिवार्य है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसी से क्लियर होगा, आपका वास्तविक नाम जो है, आपका पिता का नाम, माता का नाम उसी से क्लियर हो पाएगा। तो आपको हर हाल में लेकर के जाना है, मूल भी, वाटरमार्क लगा हुआ भी और आपका छाया प्रति भी। आपने जो भी दस्तावेज जो है अपलोड कर रखे हैं, प्रत्येक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में से कोई एक ही अपलोड किए होंगे, या तो आपने मार्कशीट अपलोड किया होगा या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा। इसलिए जो आपने अपलोड कर रखा है उसी पर आपका वाटरमार्क लगेगा, तो वो आपको लेकर के जाना है। इसके दुविधा में नहीं रहना है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है तो दोनों पर वाटरमार्क लगा ही हो,
क्योंकि दोनों में से कोई एक अपलोड कर रखे होंगे तो उसी पर माटर वर्क लगेगा, अन्य पर तो नहीं लगेगा। लेकिन आपको मूल सभी लेकर के जाना है, प्रत्येक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता संबंधी जो अंक पत्र है वो भी और मूल प्रमाण पत्र है वो दोनों लेकर के जाना है, उसका मूल भी और छाया प्रति भी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटो वही वाला चाहिए जो एडमिट कार्ड पर लगा हुआ है, वो आपको लेकर के जाना है। आपको यदि आपने आरक्षण ले रखा है तो आरक्षण से संबंधित आपको प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, स्वतंत्र सेनानी के परिवार से संबंधित, ये आपको लेकर के जाना है। यदि आप नियोजित शिक्षक रहे हैं तो आपको नियोजन से संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। आपको यदि उम्र में छूट मिला है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। आप यदि अतिथि शिक्षक थे तो अतिथि शिक्षकों को माननीय कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के आधार पर जो है अंक में छूट दी गई है, तो आपको अतिथि शिक्षक थे आप, इसका प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। पैन कार्ड आपको लेकर के जाना है। तो ये सारे दस्तावेज आपको हर हाल में लेकर के जाने हैं। यदि इसमें से एक भी दस्तावेज आपका छूट जाता है तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिनका काउंसलिंग तय तिथि और समय के अनुरूप नहीं हो पाता है तो क्या उनका काउंसलिंग पुनः नहीं हो पाएगा? तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका काउंसलिंग यदि छूट जाता है तो पुनः आपका काउंसलिंग नहीं होगा। आपको दोबारा अवसर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे यह कह पाना मुश्किल है। इसलिए कि आपने देखा सक्षमता परीक्षा फेज 1 के परिप्रेक्ष्य में कि प्रथम दौर के काउंसलिंग में सभी को अवसर दिया गया। अब द्वितीय दौर के काउंसलिंग के लिए कितना इंतजार करना पड़ा, आप भली भांति देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। साथ ही जो है शिक्षा विभाग के ऊपर कई सारे कार्यभार हैं, क्षमता परीक्षा फेज 1 का, क्षमता परीक्षा फेज 2 का, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, बीपीएससी प्रधानाध्यापक का, बीपीएससी विद्यालय अध्यापक का, ये सारे जिम्मेवारियां हैं। और साथ ही तबादले की प्रक्रिया अभी चल रही है। फिर क्षमता परीक्षा फेज 3 का जो है प्रक्रिया आरंभ होगा, साथ साथ जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो ये सारे जिम्मेदारियां शिक्षा विभाग के ऊपर है। इस वजह से जो है बेहद ही कम समय में सारे प्रक्रिया करने हैं शिक्षा विभाग को। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 के अंतिम में होने हैं, तो उससे पूर्व ही 5 क्षमता परीक्षा ले लेना है और टीआरई 4.0 भी संपन्न करा लेने हैं। अर्थात बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर देना है और जितनी भी रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग में वो सारे जो है वो फुलफिल कर लेने हैं। साथ ही जो तबादले की प्रक्रिया है उसको भी संपन्न करा लेना है। तो ये सारे जो है 10 माह के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। इसलिए सभी काम तय समय पर होने की उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो समय सारणी जो है, समय अवधि जो तय की जा रही है उसके अनुरूप ही आप चले तो बेहतर होगा। आपको भविष्य में जो है किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।